बाबूजी उठिए, कब तक सोइएगा? प्यारे किशोर, ये जगह इतनी हसीन है कि एक बार आ गए तो वापस जाने का नाम न लोगे। मैंने सेठ खुशहाल चंद पिशावरी से तुम्हारी सिफारिश की है। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी है, बस अपनी नौकरी पक्की समझो और खत मिलते ही पहली ट्रेन से चले आओ। मैं स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा दोस्त चंपकलाल, मारडुक्की, इंपीरियल गराज। मारडुक्की आया सेठ? गाड़ी तैयार हो गई? हाँ जी से गाड़ी तैयार होगी। मैं जरा स्टेशन जाता हूँ। हाँ, स्टेशन जा रहे हो? लेकिन क्यों? अपने दोस्त को लेने के लिए। दोस्त को लेने? लेकिन क्यों? सेठ खुशहाल चंद से उसकी सिफारिश की है। सिफारिश की है, लेकिन क्यों? अरे नौकरी के लिए, इसीलिए तो स्टेशन जा रहा हूँ। यूं गया और यूं आया, अब न पूछिए क्यों। मैं मालिक, तुम नौकर, क्यों ना पूछूं क्यों? मारडुक्की, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आओ ना, ट्रेन आ गई। ये क्या है? सुषमा, हम दोनों में से किसी ने उसकी सूरत तक नहीं देखी, पहचानेंगे कैसे? 2-4 मुसाफिर तो है, पहचान लेंगे। मेरा ख्याल सुबह होगा। आप किशोर कुमार है ना? जी। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी नहीं, मुझे प्रेम पुजारी कहते हैं। चलो चलो, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। माफ कीजिए। बीना, ये वही है। सुनिए सुनिए जी। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? सूटकेस पर लिखा है। ओ हाँ हाँ। तो फिर चलिए ना। कहाँ? सेठ खुशहाल चंद जी की यहाँ। सेठ खुशहाल चंद पेशावरी? जी हाँ। मेरे दोस्त ने वही मेरे लिए सिफारिश की थी। जी हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीना है, मैं उनकी भांजी हूँ। ये उनकी बेटी है सुषमा। नमस्ते। आइए ना। चल। बैठे हैं, कुछ बात कीजिए शर्मा जी। शर्मा जी? जी मेरा नाम किशोर कुमार वर्मा है। वर्मा? मगर आपके दोस्त ने तो मामा जी को किशोर कुमार शर्मा कहा था। मेरे दोस्त ने? ओ जी हाँ, दरअसल बचपन में मैं शर्माता बहुत था, इसीलिए लोग मुझे शर्मा कहते हैं। ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ संगीत प्रोग्राम दे चुके हैं? संगीत प्रोग्राम? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप कौन कौन से शहर में गा चुके हैं? गा चुके हैं? ओ जी, मुझे गाना वाना नहीं आता, दरअसल कभी कभी यूं ही गुनगुना लेता हूँ। अरे वाह, हमने तो सुना है आपकी आवाज में जादू है। जादू है? जी हाँ, जादू है, जादू। देखा आपने, कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरती सिर्फ यही नहीं, चारों तरफ है। जी हाँ, चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। जी चाहता है बाकी जिंदगी यहीं बिता दूं।
आपने इतनी जल्दी फैसला भी कर लिया? दिल ही तो है, दिल का फैसला तो एक ही नजर में होता है। इनके दिल का फैसला तो हो गया, अब तेरा क्या ख्याल है? सुषमा, लो, दिल की बात ये कह रहे हो, गुस्सा मुझ पर हो रही है? ऐसे शराब। अरे सामने देखिए। दीदी साहब, 10 बजे की ट्रेन आ गई। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। सुनिए सुनिए, उसमें एक तलवार कट मूंछ और घुंघरू वाले बाल नौजवान को देखा आपने? मैं टिकट कलेक्टर हूँ, मेरा काम है टिकट देखना, लोगों के बाल और मूछें नहीं। शायद नहीं आया। सुनिए, दूसरी ट्रेन मद्रास की कब आएगी? रात के 11 बजे। रात के 11 बजे? रात के 11 बजे? देखो तुम मेहमान को लेकर आओ, मैं पिताजी को खबर करती हूँ। रंगास्वामी। जी अम्मा। साहब का सामान लेके। अच्छा अम्मा, आइए। आइए ना। पिताजी, श्रीमान किशोर कुमार आ गए। अच्छा वो पिताजी, हम उन्हें घर ले आए हैं। मेरा कोट कौन? कोट देखो। किशोर कुमार, संगीतकार, कलाकार। मामा जी से मिलकर आप बहुत खुश होंगे। आओ बरखुरदार। जी बुजुर्गवार। माफ करना, मैं तुम्हें स्टेशन लेने नहीं आ सका, जरा इनकम टैक्स के हिसाब किताब में फंसा हुआ था। आओ बैठो बैठो बैठो। बरखुरदार। बुजुर्गवार। चिट्ठी लाए? चिट्ठी? हमारे दोस्त की। दोस्त की? टेकचंद ने लिखा था कि मुलाकात के लिए तुम्हारे हाथ कोई चिट्ठी भेजेंगे। ओ हाँ हाँ, दरअसल मैं उनसे मिलने गया था, मगर उस वक्त टेकचंद जी मंदिर में मत्था टेक रहे थे, तो मैंने उन्हें कष्ट देना मुनासिब न समझा। बगला भगत। कौन? वही टेकचंद। मामा जी, हम लोगों ने तो बगैर चिट्ठी के ही पहचान लिया। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत समझदार है बरखुरदार। जी बुजुर्गवार। और हाँ, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? गुरु? भाई संगीत कला के गुरु। संगीत कला के गुरु? तुम गाते भी तो हो। ओ हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वो क्या कहते हैं वो? कुछ रंजन। हाँ जी हाँ जी हाँ, जानकी नंदन हरि निरंजन अमृतांजन। नहीं 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 नहीं, कुछ आनंद आनंद। हाँ हाँ, दरअसल उनके प्रेमियों ने उनके कई नाम रखे हैं, नित्यानंद, मेवानंद, सेवानंद, देवानंद, भगवानंद। दरअसल उनका नाम है किशोरानंद, जो शायद आपको भी नहीं पता। किशोरानंद? जी। मामा जी, बातें तो फिर भी होती रहेंगी, इन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है, जाओ बेटी, मुझे भी कुछ हिसाब किताब करना। जी आई। चलिए। आई। ये रहा आपका कमरा, और रियाज के लिए ये साज, तबला, सितार और बीना। साज तो सभी अच्छे हैं, मगर मुझे बीना बहुत ज्यादा पसंद है। जी, क्या कहा आपने? मुझे बीना बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल इसी के मीठे सुरों ने, मीठे बोलों ने मेरे दिल में संगीतकार बनने का शौक पैदा किया। बात कहने का अंदाज बहुत अच्छा है आपका। समझ गई आप? जी हाँ, मैं तो समझ गई। बीना, तुम कुछ समझी? मैं तो कुछ नहीं समझी। नहीं समझी। इसमें समझने की क्या बात है? प्यार और शौक ही तो ठहरा, किसी से किसी का भी हो सकता है। लो, इन्होंने अपना शौक बता दिया, तुम भी अपना शौक बता दो। सुषमा, आपको क्या क्या शौक है? जी, मुझे कोई शौक नहीं। है? कोई शौक नहीं? ये कैसे हो सकता है? बगैर शौक के इंसान जिंदा कैसे रहेगा? वैसे तो नाच, गुड, संगीत, वेरी गुड, और सैर करने का। एक्सीलेंट। ये तीसरा शौक मुझे भी पसंद है, मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है। सचमुच बहुत। मैं हर रोज सुबह यहीं सैर करने आती हूँ। अब से मैं भी आया करूंगा। मेरा जी चाहता है कि सारी जिंदगी यहीं बिता दूं। अरे, मेरा भी यही जी चाहता है। अजीब बात है, जो बात मुझे पसंद है
वही आपको, जो मेरा शौक है वही आपका। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? पसंद मिल सकती है, शौक मिल सकते हैं, मजा तो तब है जब दिल से दिल मिले। समझिए, जरा सी भूल से इंसान ठोकर खा जाता है, और जरा सी भूल से इंसान रास्ता भटक जाता है। मंजिल कहीं और होती है, दिल कहीं और लगा बैठता है। दिल की बातें मैं क्या जानूं? अभी तक अनजान हो। अजनबी से बन के करो ना किनारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा। अजनबी से बन के चल रही हो क्यों मेरी राह में, हम ना पड़ेंगे नजरों की चाह में, फिर चल रही हो क्यों मेरी राह में। बेखुदी में हमको मौसम ने था पुकारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा, अजनबी से बन के। हो बेताब दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या। हो बेताब दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या। हो देखिए नजर में अफसाना है हमारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा। अजनबी से बन के बता दो मिलना है फिर कहाँ, चले हम चलता है ये समा, ये तो बता दो मिलना है फिर कहाँ। एक नजर है काफी क्या मिलना फिर दोबारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के।
चाय आप यही पीजिएगा या अंदर? यही पिला दीजिए। अच्छा। अम्मा, ये आपकी चिट्ठी। फ्रॉम किशोर कुमार शर्मा। अरे ये तो आपकी लिखी हुई चिट्ठी। कमाल है, पहले आप पहुंच गए, बाद में आपकी चिट्ठी। अच्छा जरा मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। चिट्ठी पढ़ के क्या करेंगी, लिखने वाला तो सामने खड़ा है। अच्छा मैं अभी चाय भेजती हूँ। अच्छा। श्रीमान खुशाल चंद जी नमस्ते। एकाध बुखार आने के कारण मैं आपके दर्शनों के लिए प्रोग्राम से 2 दिन पहले तो नहीं आ सकता, मगर प्रोग्राम की तारीख को मद्रास मेल से अवश्य आ रहा हूँ। आपका सेवक किशोर कुमार शर्मा मर गए, अब क्या होगा? चंपक, इंपीरियल गैरेज। चंपक। किशोर, किशोर तू कब आया है? अरे मैं आज तो कल ही गया, मगर तू स्टेशन पर आया नहीं। अरे यार स्टेशन पे मैं भी गया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आ मेरे कमरे में। ए चंपक, काम छोड़कर किधर जाते हो? मैं अपने दोस्त को कमरे में लेके जा रहा हूँ। कमरे में जाते हो, लेकिन क्यों? ये परदेश से आया है ना, इसलिए मैं इसे चाय पिलाने ले जा रहा हूँ। अब ना पूछिए क्यों। मैं मालिक, तुम नौकर क्यों ना पूछो क्यों। खैर जाओ, 1 कप मेरे लिए भी भेज देना। थैंक यू। ये है अपना कमरा, बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना। हाँ बना। ये अपना स्टोव है। अरे हाँ, ये तो बता, कल से तू कहाँ गायब था? सेठ खुशाल चंद के यहाँ। कौन? खुशाल चंद पिशावरी? हाँ, तू तो मुझे स्टेशन पर दिखा नहीं, मैं उसकी भांजी और बेटी के साथ घर चल दिया। चल अच्छा हुआ यार, तेरी नौकरी मैंने वहीं पक्की की थी। मैं भी पहले यही समझा था, मगर कार में बैठने के बाद पता चला कि वो आए थे किसी संगीतकार को लेने और ले जा रहे हैं ये प्रीतकार को। ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये हुआ कि म्यूजिकल फंक्शन के लिए उन्होंने जिस संगीतकार को बुलवाया था, इत्तेफाक से उसका नाम भी किशोर कुमारी था। क्या बोलता है? हाँ, इसी धोखे में वो मुझे अपने साथ ले गई। और आप भी उनके साथ चल दिए हैं? क्या करता, पहली नजर में ही सेठ की भांजी को दिल दे बैठा और दूसरी नजर में होश। मैंने सोचा जो हो सो हो, मोहब्बत जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद के बच्चे, अगर वो असली किशोर कुमार आ गया तो? आ गया क्या, आ रहा है आज शाम को 7:30 की ट्रेन से। क्या बोलता है? अरे बाप रे, अब तू क्या करेगा? तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? कैसे? हाँ ऐसे, इधर। अरे यार वही बात हुई कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। किशोर कुमार शर्मा, किशोर कुमार शर्मा, अरे किशोर कुमार शर्मा कोई है? किशोर कुमार, अरे बाप रे, किशोर कुमार शर्मा मैं हूँ, संगीतकार। नमस्कार 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 साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नमस्कार। कुली, सामान उतारो। सामान उतारने का कष्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा संगीत का जो प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? जी। परंतु क्या कारण है उसका? हमारे संगीत क्लब के प्रधान जो थे ना, उनका देहांत हो गया। अरे राम 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 राम, बड़ा अशुभ समाचार। किंतु महाशय जी, जिन नारियों ने मुझे निमंत्रण भेजा था वो कहाँ है? वो शमशान घाट गई है उनका क्रियाक्रम करने के लिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी पधारिए। नहीं महाशय, शमशान घाट में संगीतकारों का क्या काम है? अच्छी बात है, ये लीजिए, ये वापसी का टिकट और ये रास्ते का खर्चा। आधे घंटे में ये ट्रेन वापस चली जाएगी। धन्यवाद। अब मैं इसी गाड़ी से वापस चला जाऊँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए जाइए। बहुत अच्छे, कितना अच्छा गला पाया है आपने। अजीब क्यों न हो, अभ्यास किया है, गायक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार शर्मा। यहाँ मेरा संगीत का एक प्रोग्राम होने वाला था, दुर्भाग्य से कैंसिल हो गया। अजी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? किशोर कुमार शर्मा का प्रोग्राम तो हो रहा है। मैं अपनी छोटी बहन को वहीं अभी छोड़कर आ रही हूँ। मेरे साथ अवश्य धोखा हुआ है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर। कहाँ हो रहा है प्रोग्राम को? लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी, ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना,
यहीं पे कहीं दिल है पग तले आयना, पायल वाली देखना, हाँ पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आयना, पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे हाय ना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आयना, पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। ना चोरी न बन के चकोरी, घूंगर कहीं धड़कन मेरी बन जाए ना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा संगीत क्लब हमेशा ऐसे कलाकारों को आपके सामने पेश करता रहा है जिनके मन में कला की सच्ची लगन होती है। उन्हीं कलाकारों में से एक जिनका गाना अभी आप लोगों ने सुना और बेहद पसंद किया, श्रीमान किशोर कुमार शर्मा को हमारा क्लब 1000 रुपया इनाम देता है। असली किशोर कुमार शर्मा ये नहीं है, असली किशोर कुमार शर्मा मैं हूँ। ये पाखंडी है, बहरूपिया है। ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? मैं सत्य कह रहा हूँ महाशय, ये मेरा नाम लेकर आपको चकमा दे रहा है, किंतु कोई बात नहीं। हे दुष्ट, मेरा तेरा आज युद्ध होगा, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। बरखुरदार, देखिए ना बुजुर्गवार, आप हैं कौन? किशोर कुमार शर्मा, असली। असली? जी हाँ, असली। सेठ खुशाल चंद कहाँ है? कहिए बरखुरदार। अजी सेठ खुशाल चंद कहाँ है? मैं हूँ खुशाल चंद। ओ देवता, आप हैं सेठ खुशाल चंद। अजी देखिए, आपके मित्र ने एक पत्र दिया है, ये है मेरा असली होने का प्रमाण। उनकी लिखत तो आप पहचानते होंगे। ये तो सचमुच धोखा हुआ। कहाँ है धोखेबाज? कहाँ है धोखेबाज? वो भाग गया मामा जी। भाग गया? देवता, मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा। ए चंपक, ये क्या गड़बड़ कर दी तूने? अरे किशोर,
अरे किशोर, भगवान कसम उस आदमी को मैं चलती ट्रेन में छोड़कर आया हूँ, पता नहीं वो वापस कैसे आ गया। तू बहुत गड़बड़ हो गई, तू यहाँ से चला जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो खुशहाल चंद हम दोनों को मुर्गा बना के पेड़ पे लटका देगा मेरे बाप। कुछ भी हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। है? मैं एक बार बीना से फिर मिलूंगा। वो कैसे? और उसे बताऊंगा कि मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं करता। अरे पर मेरे बाप, तू उससे मिलेगा कैसे? चल अंदर आ, बताता हूँ। अंदर? इन लोगों को अंदर भेज दो। ओके सर। थैंक यू। नमस्ते सेठ जी। आओ बरखुरदार। सेठ जी, यही है वो मेरा दोस्त पिशावरी मल पिशावरी, जिसकी मैंने आपसे सिफारिश की थी। खो पेशावरी तड़ामाशे कम तजे। ओह सेठ जी, दरअसल बात ये है कि ये पिशावर का नहीं है, इसके बाप दादा पिशावर के थे। जी हाँ जी हाँ, मैं तो ये कुल्ला और ये दाढ़ी अपने बुजुर्गों की दी हुई निशानी साथ लिए फिरता हूँ। बड़े बरखुरदार। सेठ जी, ये बीकॉम पास है और अकाउंटेंट भी फर्स्ट क्लास जानता है। अच्छा अच्छा बरखुरदार, आज से तुम हमारे यहाँ अकाउंटेंट हुए, लेकिन तनख्वाह का फैसला बाद में होगा। तनख्वाह की कोई बात नहीं सेठ जी, आप जैसे बुजुर्गों की खिदमत करना ये तो मेरी खुशनसीबी है। ऑफिस से लेकर घर तक की खिदमत किया करूंगा। शाबाश बरखुरदार। चंपक, हम भी ऐसा ही नेक और भला आदमी चाहते हैं। सेठ जी, हम भी तो ऐसे ही आदमी आपके पास ले आते हैं। अच्छा हम जाते हैं, अच्छी तरह से काम करना। आओ बरखुरदार जी, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूं। जी। देखो, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, सोच रही थी मैं तो एक दिन में वापस चली जाऊं। आए? लेकिन तुम्हारा तो प्रोग्राम था 15 दिन और रहने का। प्रोग्राम तो था, मगर अब यहाँ जी नहीं लगता। मोहब्बत में ऐसा ही होता है, जी नहीं लगता, नींद नहीं आती और किसी की याद सताती रहती है। मुझे किसी की याद नहीं सताती। मोहब्बत में ऐसा भी होता है, ज़बान कुछ कहती है, दिल कुछ और कहता है। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे मोहब्बत हो गई है। बस बस क्या, अब बैठ के गाओ वो गाना। सुशी। बलमा बड़ी दगाबाज निकली, ओए बलमा बड़े तो ये बात नहीं आएगी सुशी। माफ कीजिएगा, ये सुशी मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, आप हमारा स्वागत चाहे किसी तरह भी करें, हम तो हमेशा आपको फूली पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। कहीं घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक हैं, लेकिन कभी हमारा हाल भी पूछिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, ये मेरी बहन है सुषमा। नमस्ते। नमस्ते। और ये अरुण बाबू, हमारी फैक्ट्री के पार्टनर। जी, मुझे तो आप अपना मैनेजर ही समझिए। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? अम्मा, सामान किधर रखो जी? किशोर साहब वाले कमरे में। ये किशोर साहब कौन है? किशोर साहब जी म्यूजिकल फंक्शन में आए थे। ओहो, कहिए कैसा रहा आपका फंक्शन? अजी फंक्शन क्या, एक अच्छी खासी कहानी, जिंदगी की यादगार बनकर रह गई जी? तो फिर लगी बकबक करने। जाओ जल्दी से मामा जी को बुला और कहो अरुण साहब आए हैं। अच्छा सुनिए, ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं यही हूँ, मामा जी से मुलाकात हो ही जाएगी। तो जाना। अच्छा। मामा जी आपको बहुत याद किया करते हैं। और आप? मैं तो हमेशा ही याद किया करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सुषमा बोल रही हूँ। मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। पिताजी से कहिए अरुण साहब बीना से मिलने आए हैं। बीना से मिलने? हाँ हाँ, जल्दी उन्हें फोन पर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। सुषमा बेटी, ये अरुण बरखुरदार कौन है? बीना की फैक्ट्री के पार्टनर। लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर बीना उसे क्या बनाएगी पिताजी? मुझे तो लगता है वो उसकी बातों से भी बेजार है। आप जल्दी आइए। मैं तो नहीं आ सकता बेटी, अपने नए मैनेजर को भेज देता हूँ, वो उसकी तबीयत साफ कर देगा। अच्छी बात है, जल्दी भेज दीजिए। अभी भेजता हूँ। मैंने सोचा था कि इतनी दूर से आया हूँ, कुछ आपसे बातें करूंगा, कुछ आपसे बातें सुनूंगा। ना आप बातें करती हैं, ना आप बातें सुनाती हैं, आखिर बात क्या है? आप गलत समझ रहे हैं। असल में प्रोग्राम में रातों को ज्यादा देर जागने की वजह से सिर में बहुत दर्द है।
माफ करना, ये नस्वार भी कमाल की चीज है। एक दफा नाक की नालियों में से गुजर जाए तो दिमाग के सारे फाटक खुल जाते हैं। आप भी शौक फरमाइए। एक दफा और, एक दफा। लेकिन आप हैं कौन? ओए ओए, मुझे नहीं पहचानते? पिशावर से लेके कन्याकुमारी तक, बर्मा से लेके कराची तक, शिमाल मशरिक जुनूब मगरिब सब जानते हैं कि मैं सेठ खुशाल चंद का खुश मिजाज सेक्रेटरी हूँ। तो आपको मामा जी ने भेजा है? हाँ जी, आपके मेहमान की खिदमत करने। शौक फरमाइए। एक दफा। मुझे खिदमत की जरूरत नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। चलिए चलिए। जी कैसे जुगत को आपके मामा जी ने नौकर रख लिया है? तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके सर में दर्द है तो मैं सर दबा दूं या और कोई खिदमत मैं आपके। ओए 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 ओए, खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूँ। मुल्क के पेशावर में मेहमान की खिदमत करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तशरीफ ले जाइए, मुझे खिदमत नहीं चाहिए। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं आपको घुमाऊंगा, फिराऊंगा, सैर कराऊंगा जी। बिना इनको बोलो चला जाए यहाँ से। कितना दिलचस्प आदमी है। शुक्रिया शुक्रिया। सेठ जी ने आपको डॉक्टर साहब के पास जाने को कहा है जी। जी हाँ, मैं अभी डॉक्टर के पास जाके आती हूँ, तब तक आप इनसे बातें इनसे मैं भी चलता हूँ। जी बैठिए, आपके लड़कियाँ जी। हाँ, ये नस्वार भी कमाल की चीज है जी। शौक फरमाइए। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। अफसाने लिख रही हूँ, अफसाने लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, दिल बेकरार का। कितनी हसीन जगह है। जी हाँ, आइए हम और आप घूम आए। चाय पीकर सब साथ ही चलते हैं। लेकिन मुझे तो आपके साथ की जरूरत है। मैं भी तो साथ रहूंगी। मेरा मतलब है कि मैं और आप। नहीं। पेशावरी मल जी। हाँ जी। चाय तैयार है? आहो जी। अरुण साहब, शक्कर कम डालूं या ज्यादा? कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल दूं? ठीक है। जुलाब की गोलियां डाल देता हूँ। 2, 4 और 8। आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? जी 1 महीना। अरे बाप रे, 30 दिन। एक दिन भी आपको न देखूं तो दिल बेचैन हो जाता है। बेचैन तो ये चाय हो रही है जी। ये आपकी और ये आपकी और ये रही आपकी। हाँ तो मेरा कैसी है जी? फिर आप चटपटेदार। जाओ यहाँ से। जाता हूँ, चाय तो खत्म कर लो, प्याली ले जाऊं। चलो। सामान गड्डी में रख दूं? नहीं, तुम सामान के पास बैठो, हम अभी घूम कर आते हैं। आओ बिना। नहीं, पिताजी ने साथ रखने के लिए कहा है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। आओ, जब हम हैं तो किस बात का डर है? आप लोगों के लिए, मेरा मतलब खासकर आपके लिए तो मैं शेर से भी लड़ जाऊंगा। ओए, 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 क्या बात है हुजूर? कुछ नहीं, जाओ तो अपना काम करो। काम तो मेरा आप शुरू हुआ है जी। तुम बहुत बड़बड़ करते हो, जाओ। बिना, मेरे पेट में कुछ एकदम से ऐंठन शुरू हो गई है। ये नस्सी ले लो साहब। अच्छी हुई। बिना, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी जाइए, यहाँ का मौसम बहुत खराब है। सुषमा, इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। आइए। तुम मोटर में बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी बिना, जाओ। बिना जरा आज की ताजा खबर। भागो भागो भागो, भाग जा और जोर से तड़ी पार। ओए भाग भाग, जल्दी जल्दी। देखा मिस्सी बाबा कैसा भगा दिया? हाय, तुमने भगा दिया? हाँ, हमने चाय में जुलाब का गोला डाल दिया थी, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ओए गुस्सा क्यों करती हो जी? हम तो आपका खुशी के लिए किया। मेरी खुशी से तुम्हें क्या वास्ता? पक्का वास्ता है जी, मुझे तुमसे प्यार, तुम्हें मुझसे प्यार। क्या बकते हैं तुम? बकता नहीं, रब दी सो। मैं अभी मामा जी से कह दूंगी। मामा जी को बीच में क्यों ला रही हो जी? छोड़ो मेरे। नहीं जी, बदतमीज, ओए लाले दी जान, ओए लाले दी जान, और रुक जा, और गाना सुन जा। लाले दी जान 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 जरा रुक जा, लाले दी जान 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 जरा रुक जा, मुझको पहचान मैं कुर्बान यूं न छुप जा, लाले दी जान 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 जरा रुक जा। कदम बेचैन है तो चाल में क्या क्या बल है, इसी रफ्तार पे तो प्यार मेरा पागल है।
कदम बेचैन है तो चाल में क्या क्या बल है, इसी रफ्तार पे तो प्यार मेरा पागल है। आंखों में काजल है, गालों पे बादल है, बड़ी रंगीन शाम जुल्फों की शाम है। भाई भाई मेहरबान लाले दी जान 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 जरा रुक जा, मुझको पहचान मैं कुर्बान यूं न छुप जा। लाले दी जान 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 जरा रुक जा। छुपा रहता नहीं अंदाज दिल के मारों का, हमें पहचान ले ये काम है दिलदारों का। छुपा रहता नहीं अंदाज दिल के मारों का, हमें पहचान ले ये काम है दिलदारों का। खादिम हूँ यारों का, बंदा हूँ प्यारों का, जरा ले लो सलाम हाजिर गुलाम है। भाई भाई मेहरबान लाले दी जान 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 जरा रुक जा, मुझको पहचान मैं कुर्बान यूं न छुप जा। लाले दी जान 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 जरा रुक जा। के मन जाओगे हल्के हल्के, कहीं भी जाओगे आ जाओगे दिल में चल के। चाहे यहाँ छल के चाहे वहाँ छल के, तेरी आंखों का जाम मेरे ही नाम है। भाई भाई मेहरबान लाले दी जान 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 जरा रुक जा, मुझको पहचान मैं कुर्बान यूं न छुप जा। लाले दी जान 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 जरा रुक जा रुक जा। बहरूपिये बदमाश तुम। मीना बेटी मैं इसको पुलिस में दे दूंगा। पुलिस में? अरे बाप रे, अरे गोठा चंपक कहाँ है? चंपक गाड़ी के नीचे। चंपक चंपक कौन है? गजब हो गया है। क्या हुआ? अरे तेरी दाढ़ी मूछी कहाँ गई? अरे मेरी दाढ़ी मूछे सेठ खुशाल चंद के हाथ में रह गई। समझा, तू छोकरी के चक्कर में नौकरी खो बैठा। अब बोल अब बोल। बोलना क्या रे, दिल की हसरत दिल में ही रह गई। अब दिल को रहने दे, चल यहाँ से, ये तू खुशाल चंद का आदमी अभी आ जाएगा। अरे बाप रे, चल। हातिम सेठ, हातिम सेठ, हातिम सेठ। क्या है? कहाँ है तुम्हारा मैकेनिक चंपक? सेठ ने उसको अभी बुलाया है। बुलाया है, लेकिन क्यों? उसने सेठ को बेवकूफ बनाया है। सेठ उसको अभी पुलिस के हवाले करेगा। पुलिस के हवाले करेगा, लेकिन क्यों? उसने सेठ को धोखा दिया है। धोखा दिया है? हाँ। ऐसा? हाँ। चंपक सुना तूने? अरे अपने साथ मुझे भी ले डूबा। अब क्या करें? चलो यहाँ से भाग चले, जल्दी चलो भाग चले। उठाओ का सामान, चल। ठहर तो, हादसा कहाँ है? ठहर तो, बदमाश भाग गया, हम अभी उसको पकड़ता है। प्लीज। टिकट 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 लाओ भाई। टिकट टिकट क्या करेंगे? चुप जा। भाई टिकट लाओ। ओ भाई साहब। हाँ टिकट लो भाई। टिकट टिकट तो भाई टिकट टिकट जल्दी 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 जल्दी। टिकट लाओ भाई। अरे बाप रे, हाथ तो बाहर रख दिया। बड़ी कौन है? अरे बड़ी बाहर तो निकलो नहीं। सलाम साहब,
टिकट लाओ नहीं। साहब अगर हम ये बोले आपको कि हमारे पास टिकट नहीं हो तो बड़ी जुर्माना भरो नहीं। जुर्माना? साहब अगर ये भी हम कह दें कि हम जुर्माना नहीं भर सकता टिकट का तो फिर साहब तो बड़ी अगले स्टेशन पे तुमको पुलिस के हवाले कर देंगी। अभी बैठ जाओ। बैठ गया। अलग बैठना भाई, बगैर टिकट का आदमी देखता नहीं है। बाबूजी जागिए। बात क्या थी? बाबूजी आप बाल बाल बच गए। बाल बाल बच गया? जी हाँ, वो आदमी आपका खून करने वाला था। मेरा खून? जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान। यहाँ कैसे आए? जी नौकरी की तलाश में अपने दोस्त के साथ विदाउट टिकट सफर कर रहा था। टिकट चेकर के डर से यहाँ छिपा और भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आओ आओ बेटा बैठो। लेकिन हुजूर मेरी बात सुन लीजिए। चलो चलो बैठ जा, ले जा ले जा। लेकिन सुन चलो चलो ले जा चलो। सामने मैजिशियन। यस सर। तुम बिना टिकट सफर कर रहे थे? यस सर। 10 रुपया जुर्माना। सर नो मनी, खाली पीली फना फनी। क्या बकते हो? आई एम वेरी हाईली एजुकेटेड मैजिशियन सर, वेरी गुड जादूगर। 15 दिन कैद। बस ओनली फॉर 15 डेज सर। चलो चलो उधर चलो बैठो। चंपकलाल, चंपकलाल। यस सर। तुम बिना टिकट सफर कर रहे थे? 5 रुपया जुर्माना। हाँ साहब। 10 रुपया जुर्माना। अरे 10 रुपया, यहाँ 10 पैसा जहर खाने के लिए। 15 दिन कैद। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं मर जाऊंगा 15 दिन। कैद में कभी गया नहीं। मेरी बात। अरे हाथ फोड़। चलो उधर। अरे हाथ तो फोड़ा है। उधर बैठो। आ जाता है भाई। कहाँ संभाली? हाँ सरकार। अजीब बदकिस्मती है, पहली बार जेल जा रहा हूँ। वहाँ कुछ मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कौन? आई एम मास्टर मैजिशियन। अरे मैजिशियन को मैं क्या करूँ, मेरी तकदीर। डोंट वरी मुन्ना, ये 15 दिन तो 15 डेज में बस यूं खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और मैं तुमको जेल में फर्स्ट क्लास मैजिशियन बना दूंगा। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे जादूगर तो 2 मैजिशियन। शेख है, शेख है। आओ बेटा। आओ बेटा। कमला, कमला। हाँ जी, आ गए आप।
सुनाइए माँ जी। सेठानी जी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा माँ जी कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन हो तुम? इसका नाम है किशोर। ट्रेन में किसी बदमाश ने मुझ पर हमला कर दिया। हाँ हाँ, इसी लड़के ने तो मेरी जान बचाई। भगवान तुम्हारी उम्र बड़ी करे बेटा। आओ बैठो। आओ, बैठो। बेचारा अनाथ आश्रम में पला है, बीए पास है, नौकरी की तलाश में यहाँ आ रहा था। अपनी स्टील फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना। इसीलिए तो मैं साथ लाया हूँ, और आज से ये हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा। हाँ, हमारे साथ ही रहेगा। जी। चंपा जी, मालकिन खाने का इंतजाम करो। जाओ बेटा, मुंह हाथ धो। आइए बाबूजी। बड़ा अच्छा लड़का है, न मालूम क्यों इसके माँ जी कहने से मुझे अपने अरुण का बचपन याद आ गया। वो भी इसी तरह से माँ जी कहा करता था। कैसे हो रामचंद्र? आपकी दया दयालु। सुनीलाल जी कहाँ है? ये फैक्ट्री में। भिजवा दीजिए। ले जाओ। और ये सब। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी आप कब आए? मैं तो कल ही आ गया था। किशोर, ये है चुनीलाल जी, हमारे मैनेजर। सारा कारोबार यही संभालते हैं। ऑफिस में कोई जगह खाली है? जी, ऑफिस में तो कोई जगह खाली नहीं। और सुपरवाइजर की? जी, सुपरवाइजर तो पहले ही चाली थी। अरे तो एक ये भी सही। जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर सिंह। जी जनाब। मिस्टर किशोर को अपने साथ ले जाओ और सुपरवाइजरी का सारा काम समझा दो। जाओ जाओ बेटा, अपना काम समझ लो। आइए से, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सेठ जी। ये आपने नया कैशियर रखा है क्या? जी। क्यों? अपने वो लक्ष्मी नारायण बाबू कहाँ गए? आइए बताता हूँ। आइए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि लक्ष्मी नारायण ने 40,000 रुपए का गबन किया था। 40,000 रुपए? जी हाँ। ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई। जी, उन दिनों में आप कश्मीर गए हुए थे। वो रुपया उसके घर से बरामद हुआ। इस जुर्म में उसे 5 साल की सजा भी हो चुकी है। सजा भी हो चुकी है? जी। ताज्जुब है, इतना पुराना नौकर और इस कदर बेईमानी। जी, मुझसे खुद यकीन नहीं आ रहा। हेलो। ओह, रिज्यूमल बैंकर्स। जी हाँ, मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, 2 लाख रुपए? जी हाँ, चुनीलाल जी यही है, आप उनसे बात कर लीजिए। कौन, रिज्यूमल जी? जी हाँ, मैं चुनीलाल बोल रहा हूँ। जी जी, आप इत्मीनान रखिए, मैं आज शाम को आपसे मिल रहा हूँ। जी हाँ, फिक्र ना कीजिए। नमस्ते। ये कर्जा किस सिलसिले में लिया गया था? जी, दरअसल एक बहुत अहम जरूरत पड़ गई थी, इसलिए रुपया बाजार से उठाना पड़ा। ताज्जुब है, जो फैक्ट्री आज से 5 साल पहले फायदे में चल रही थी, उसे कर्जा लेना पड़े और 2 साल तक अदा न कर सके। जी, क्या अर्ज करूं, कभी कभी ऐसी गलत पार्टियों से वास्ता पड़ जाता है कि रुपए की वसूली नहीं होती। अरुण साहब इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। जैसे रुपया आएगा अदा कर दिया जाएगा। कुछ भी कीजिए, ये कर्जा अदा हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप और अरुण हमारी इज्जत को गिरने नहीं देंगे।
देखा है कमला, अरुण को हमें मिल चुका है। माँ जी, अरुण, अरुण, माँ जी मैं किशोर हूँ। कमला तुम आराम करो, चलो बैठ। बात क्या है बेटी? कुछ नहीं बेटा, मैंने सपना देखा था जैसे मेरा अरुण तूफान में बहता चला जा रहा है। कुछ नहीं कमला, तुम आराम करो। तुमने सपना देखा है, अरुण हमें मिल चुका है। न मालूम मैं ऐसे सपने क्यों देखती हूँ। हाँ वो सब ठीक हो जाएगा कमला, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। सेठ जी तुम मेरे साथ चलो। सेठ जी, माँ जी की ये हालत, आखिर बात क्या है? बात बहुत पुरानी है बेटा। एक बार हमारे गांव में बड़ा भारी तूफान आया था, उसमें हमारा अरुण बह गया था। मगर अभी अभी आप कह रहे थे कि वो मिल गया है। हाँ मिल तो गया है, लेकिन उस वाकया का उसकी माँ के दिल पर ऐसा गहरा असर हो गया है कि जब भी कभी ऐसी तूफानी रात होती है तो उसे वही हादसा याद आ जाता है। माँ का दिल है ना? हाँ बेटा, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारा बेटा अक्सर हमसे दूर रहता है। ये आपका बेटा है? हाँ बेटा, जब देखो बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बिजनेस की बातें तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ। बहाना बिजनेस का और करते हो बीना से मोहब्बत। अगर बीना से मोहब्बत होती तो उसे ऊटी में छोड़कर 2 ही दिन में तुम्हारे पास लौट आता। इसमें भी कोई राज होगा। राज सिर्फ यही है लीला कि बीना लाखों की जायदाद और आधी फैक्ट्री की मालिक। जिस दिन वो मेरी हो जाएगी तो उस दिन उसके साथ उसकी सारी जायदाद का मालिक भी मैं बन जाऊंगा, समझी? बड़े लालची हो तुम। लालची? इस दुनिया में लालची कौन नहीं है? हाँ? मैं, तुम, सब के सब। इसका मतलब है कि मेरी मोहब्बत भी सच्ची नहीं? मोहब्बत, इश्क, प्यार, मेरी नजर में सब कुछ पैसा है, पैसा। मेरे प्यार का जरा भी यकीन नहीं तुम्हें? प्यार ही से प्यार की किस्मत बना ली जाएगी। तुम ये मत समझो मेरी फरियाद खाली जाएगी। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे।
शंकर, क्या हुआ? खामोश क्यों हो तुम? इसका मतलब है कि तुमसे कुछ नहीं हो सका। हा? सरकार, ऐन मौके पे गाड़ी की डिब्बी में एक लड़का आ गया और सब काम चौपट कर दिया। जान बचा के वहां से भागना पड़ा। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, बेकार। जाओ यहां से, जाओ। अभी तक नहीं हो? घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। घर के खर्चे के लिए या जुए के लिए? लो, जाओ। शंकर हर बार कोई ना कोई बहाना कर देता और पैसे भी मुफ्त मिले जाता। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम्हें अपने डैडी को मारने से क्या फायदा है, जबकि सारा कारोबार चुनीलाल और तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं समझोगी। हिसाब की जांच पड़ताल तो किसी वक्त भी हो सकती है, इसलिए कल आने वाले खतरे को आज ही खत्म कर देना बेहतर है, समझी? बहुत ही दूर की सोचते हो तुम। अगर दूर की सोचने वाला ना होता तो दुनिया आज इतने बड़े झूठ को सच कैसे मानती। मुझे अब जल्दी ही घर चले जाना चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ दिन और ठहरो ना। लीला, चोर वहीं मार खाता है जब वो आराम की नींद सो जाता है। मुझे कल सुबह ही घर चले जाना चाहिए। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये देखो, ये कपड़े मैंने मंगवाए हैं, जरा पहन कर देखो ठीक आते हैं या नहीं। मगर आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी बेटा? जब से तुम इस घर में आए हो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। लो। ये तो मेरी खुशनसीबी है माँ, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप। बचपन से ही मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल गई हो। नमस्ते चाची। हाँ, कैसी तबीयत है बहन? अच्छी। बैठ। बीना, तुम कब आई? सुबह की गाड़ी से। आते ही माताजी से पता चला कि किसी ने चाचा जी पर हमला किया। हाँ, देखो ना बेटी, इस बच्चे ने उनकी जान बचाई। अरे शर्मा क्यों रहे हो? इनसे मिलो, ये बीना है। नमस्ते। अरे उनकी माताजी। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी हाँ, वो तो चेहरे से ही पता चल रहा है। जी? आप घबरा क्यों रहे हैं? जी मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर। पूरा नाम बताइए ना। इतना ही काफी है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं माँ, लेकिन हमारे कॉलेज में इसी नाम का एक लड़का पढ़ता था और सूरत भी कुछ ऐसे ही थी। हाँ, हो सकता है। एक सूरत के दो आदमी और कभी कभी तो तीन भी होते हैं। जी हाँ, होते हैं, मगर वो लड़का अव्वल दर्जे का फ्रॉड था, झूठा था। बेचारे की कोई मजबूरी होगी तभी झूठ बोला होगा, वरना किसी को शौक थोड़ी होता है झूठ बोलने का। क्यों माँ जी? हाँ बेटा, ठीक तो है। अरे तू तो कॉलेज का किस्सा ले बैठी, बेचारा अब्बे भी फैक्ट्री से थका हुआ आया। जी, मैं भी यही कह रहा था। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे ये कपड़े तो लेता जा। तू बड़ी शरीर है, उस बेचारे ने तेरे चाचा की जान बचाई, उसका शुक्रिया तो अदा नहीं किया। फ्रॉड, झूठा, ना जाने क्या क्या कह गई तू। हाँ, बेचारे को बुरा लगा होगा ना? हाँ चाची, बेचारे को बहुत बुरा लगा होगा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत तो मैं करने आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। कहीं आप 2 नंबर ही या 3? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप कह रहे थे ना कि एक सूरत के 2 आदमी होते हैं। एक सूरत के 3 भी होते हैं, वैसे मैंने 4 देखे हैं। तो आपका कौन सा नंबर है? जो भी आप दे दें। 420। छी, इतने कम नंबर, डबल कर दीजिए। 840। चुप रहो, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मगर क्यों? किस लिए? इसलिए कि तुमने मुस्कुराकर मुझे किशोर वर्मा से किशोर शर्मा बनाया। मैंने? हाँ, दुनिया से बेगाना बनाकर
मुझे अपना दीवाना बनाया। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। तुम्हारी पहली नजर ने, तुम्हारी मुस्कुराहट ने, तुम्हारे मीठे बोलों ने। बताओ कौन जीता और कौन हारा? कैसे कहूँ मैं हाल दिल, तुमने तो सर झुका लिया। कैसे कहूँ? कहना ये था आज हम फूल कोई न चुन सके। कहना ये था आज हम फूल कोई न चुन सके। गुम है तुम्हारे प्यार में होश किसे जो सुन सके। हाय सितम के गाल पे जुल्फों को फिर गिरा लिया। नगमाए दिल को छेड़ के होठों में क्यों दबा लिया। नगमाए दिल। जहाँ झलक तेरी, मेरा तो दिल खिल गया देखी जहाँ झलक तेरी। मेरी निगाह जब उठी नीची हुई पलक तेरी। पलकें नहीं झुकी मेरी, इनमें तुम्हें छुपा लिया। कैसे कहूँ मैं हाल दिल, तुमने तो सर झुका लिया। कैसे कहूँ?